सही है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल, hello everyone, assalamu alaikum, and this is the class of history. So yeah, can you all see that I've screen shared? Okay, I've screen shared a picture. ओके, ये हम लोग लास्ट क्लास के अंदर जो हम लोग पढ़ चुके थे, सही है। हम लोगों ने इसके अंदर क्या पढ़ा था कि इस वाली हेडिंग के अंदर हमने ये बात करी थी कि व्हाई डू वी गिव इम्पोर्टेंस टू दिस रिलीजन। सही है, हम लोग छोटा सा रिलीजन है जुडाइज्म का, हम तो क्यों इम्पोर्टेंस देते हैं। सही है, तो ऐसा क्यों था, क्योंकि क्या कह रहे हैं कि ये जुडाइज्म जो है वाहिद ग्रुप था जो कि सिर्फ सिर्फ किस पे बिलीव करता था, दे यूज्ड टू बिलीव इन वन गॉड रेदर देन मैनी। वो लोग जो है वो पुराने जमाने के जिस तरह से लोग थे हमारे, जो कि अर्ली इजिप्शियंस थे, हमारे जो अर्ली ग्रीक से लोग थे, वो लोग क्या करते थे, वो लोग नेचुरल थिंग्स को एज अ गॉड मानते थे। सही है, याद है सबको, वो लोग क्या करते थे, वो लोग नेचुरल थिंग्स को अपना गॉड मानते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, नेचुरल थिंग तो कुछ भी हो सकती है, लाइक स्टार भी हो सकते हैं, मून भी हो सकते हैं, वाटर भी हो सकती है, सैंड भी हो सकती है, सन भी हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग व्हिच इज मेड बाय अल्लाह ताला, एनीथिंग व्हिच इज नेचुरल। तो वो क्या था, वो लोग उसको क्या करते थे, अपना गॉड मानते थे, एंड देन दे यूज्ड टू वर्शिप दैम। सही है, लेकिन क्या होता था कि जो जुडाइज्म के लोग थे, ये वाहिद लोग थे जो क्या करते थे, दे यूज्ड टू बिलीव इन ओनली वन गॉड। सही है ना। उससे उन्होंने क्या पढ़ा था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। सही है, अब्राहम और मोसेस कौन है, अब्राहम हमारे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, मोसेस कौन है, हमारे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। सही है, इन लोगों ने हमें सिखाया कि हमें क्या करना चाहिए, हमें वन गॉड के ऊपर बिलीव करना चाहिए। तो ये इन लोगों ने हमें क्या बताया था कि जो गॉड है वो कौन है, वो क्रिएटर है पूरी यूनिवर्स के, और जो पूरी यूनिवर्स है वो उन्होंने बनाई है। सही है, उसमें उन्होंने क्या कहा था कि वो इतने ज्यादा होली है कि हम किसी किस्म की कोई भी पिक्चर या किसी किस्म की उनकी कोई पोर्ट्रेट वगैरह जो है वो नहीं बना सकते। सही है, उसके बाद हमने इनके बारे में क्या पढ़ा था, इन्होंने क्या बताया था कि इन्होंने जुडाइज्म के लोगों को कहा था कि अगर तो वो लोग इस्लाम स्प्रेड करने में हेल्प करेंगे, सही है, अगर तो वो लोग जो है वो मतलब मुस्लिम्स की हेल्प करेंगे, तो क्या होगा, इन रिटर्न अल्लाह ताला उन्हें क्या करेंगे, उन्हें लैंड ऑफ द कनान क्या करेंगे, एज अ गिफ्ट देंगे। लैंड ऑफ द कनान से क्या मुराद है, हमारा कनान हम किसे कहते हैं, प्रॉमिस लैंड को। सही है, जो कि कहाँ पे, इसराइल के अंदर है। तो पूरी जो वॉर है ना, ये सारी सारी फाइट इसकी होती है, किसको जो है लैंड ऑफ कनान चाहिए। सही है, तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबको क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि हमें क्या करना चाहिए, अल्लाह ताला की हेल्प करनी चाहिए, हमें जो है इस्लाम स्प्रेड करना चाहिए। क्यों, क्योंकि आने वाले वक्त के अंदर क्या होगा, फ्यूचर के अंदर अल्लाह ताला क्या करेंगे, अपने मैसिया जो है वो सेंड करेंगे, और वो क्या करेगा, पूरी दुनिया में से इविल को खत्म कर देगा। सही है, अब मैसिया से क्या मुराद है, मैसिया से मैंने आप लोगों को बताया था, इसका मतलब होता है मैसेंजर। सही है, मैसिया किसे कहते हैं, मैसेंजर, यानी कि हमारे पैगंबर को। और हम सबको पता है कि हमारे मैसेंजर कौन थे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही है, एंड दिस इज व्हाट कि सब ये बात बिलीव करते हैं कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही क्या करा था, आने के बाद इस्लाम स्टार्ट किया था, और लोगों को बताया था कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। सही है, अब आप लोग देखिए साइड पे छोटा सा इन्फो बॉक्स लिखा हुआ है, इसके अंदर देखिए क्या लिखा हुआ है, कि हम लोग मोनोथीज्म किन तरह के लोगों को कहते हैं, जो कि किस पे बिलीव करते हैं, वन गॉड के ऊपर। सही है, हम पैनथीज्म किसे कहते हैं, जो कि मैनी गॉड्स के ऊपर बिलीव करते हैं। हम लोग एनथीज्म किसे कहते हैं, जो कि किसी भी गॉड के ऊपर बिलीव नहीं करते। और हम लोग एग्नोथिज्म किसे कहते हैं, टू बी द एग्जिस्टिंग, जो कि कौन से लोग होते हैं, जो कि किस पे बिलीव करते हैं, टू बी अनसर्टेन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। सही है, एनोथिज्म किसे कहते हैं, उन लोगों को कहते हैं जो कि ये बात मानते ही नहीं है कि किसी भी किस्म का कोई गॉड है वर्ल्ड के अंदर। सही है, गॉड के एग्जिस्टेंस के ऊपर ही बिलीव नहीं करते। तो ये चार टर्म्स है, प्लीज आप लोग थोड़ा सा अपने ध्यान में बिठा लीजिएगा। तो ये वाला पैराग्राफ हम पढ़ चुके थे, कोई मसला कि किसी को कोई मसला है, हमारा कोई मसला, अगर कोई मसला तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। तो ये किसी को भी कोई मसला है तो मुझसे पूछ सकते हैं, ये हम पढ़ चुके थे। तो ये याद है सबको। सही है, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। सही है, अभी 6:43 हो रहे हैं, मैं आप लोगों को जो है वो 6:50 तक जो है आप लोगों को 5 मिनट तक ब्रेक दे दूंगी, ताकि जो है वो आप लोग जल्दी से जाके, और जो भी आप लोगों को नमाज पढ़नी है या सबको नमाज पढ़नी है, लोगों को पढ़ के हम लोग 5 मिनट के बाद वापस आ जाएंगे। सही है, तो अभी 44 हो रहे हैं, मैं 50 तक ब्रेक दूंगी, 5 मिनट और पढ़। सही है, 49 टीचर 44 हो रहे हैं, 50 तक आपको ब्रेक। किसके पास 49 हो रहे हैं, मेरे पास 6:44 हो रहे हैं। सही है, एनीवेज। सही है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने देखा था कि जो मुस्लिम्स थे उनके, हमने क्या कहा था, उनके जो है वो और तो आते जा रहे थे, उनके प्रॉफिट्स आते जा रहे थे। सही है, लीडर्स ऑफ ज्यूज के अंदर कौन कौन से थे, एक प्रॉफिट ईसा अलैहिस्सलाम थे, एक प्रॉफिट इर्जा अलैहिस्सलाम थे। सही है, उन्होंने क्या करा था, उन्होंने लोगों को बताया था कि गॉड कौन है और हमें क्या करना चाहिए, गॉड की जो है वो उनको ओबे करना चाहिए। सही है, इन्होंने भी लोगों को क्या बताया था, दे आल्सो टोल्ड ऑफ अ मेसिया हु वुड
bring peace to the whole world. तो ये कहता है कि बाद में क्या होगा, एक मैसिया आएगा जो कि क्या करेगा, पूरी वर्ल्ड के अंदर पीस जो है वो स्प्रेड कर देगा. Christianity followed Judaism. Jesus Christ and Isa alayhi salam and his followers were Jews and believed that he was the Messiah. अब क्या हुआ था, आहिस्ता आहिस्ता जुडिज्म के बाद क्या हुआ था, कि रिलीजन आया था जिसको क्या कहा था, क्रिश्चियनिटी. और ये रिलीजन क्या हुआ था, ये इतनी तेजी से फैला था कि लोगों को समझ में नहीं आया था कि ये कौन सा रिलीजन है. सही है, आप लोगों को पता है इस वक्त वर्ल्ड का जो नंबर 1 पे सबसे लार्जेस्ट रिलीजन है ना, वो कौन सा है, वो क्रिश्चियनिटी है. सही है, तो क्या कह रहे हैं कि जो लोग है ना क्रिश्चियनिटी के, ये लोग किसको बिलीव करते थे, ये लोग जब हज़रत ईसा अलैहि सलाम को बिलीव करते हैं. और ये लोग क्या मानते थे, ये लोग ये मानते थे कि जो हमारे मैसिया है ना, जो हमारे पैगंबर है, हमारे लास्ट प्रॉफिट होंगे, वो कौन होंगे, वो हज़रत ईसा अलैहि सलाम होंगे. ठीक है, अब ये जूस और क्रिश्चियंस दोनों क्या क्या शेयर करते थे, दोनों बाइबल को शेयर करते थे. सही है, एज देयर रिलीजियस. ठीक है, और दोनों ही क्या मानते हैं, दोनों ही बात मानते थे कि जो हज़रत इब्राहिम अलैहि सलाम और हज़रत मूसा अलैहि सलाम है, वो उन लोगों के रिलीजियस लीडर्स हैं. क्यों, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहि सलाम हो गए या हज़रत ईसा अलैहि सलाम हो गए या हज़रत इब्राहिम अलैहि सलाम हो गए, ये सब जो है बाइबल के अंदर मेंशन है. तो ऑब्वियसली बात है, क्योंकि वो लोग बुक ऑफ बाइबल फॉलो करते हैं, तो वो लोग इन तीनों प्रॉफिट्स को क्या करते हैं, मानते हैं एज ए रिलीजियस लीडर्स. सही है, अब however do not believe that Jesus was a Messiah or that he was a prophet. सही है, जबकि क्या कह रहे हैं कि जो जूस थे ना, वो ये बिलीव नहीं करते थे कि हज़रत ईसा अलैहि सलाम क्या है, मैसिया है. सही है, वो लोग क्या बिलीव करते थे, वो लोग ये बिलीव करते थे कि कोई और प्रॉफिट है जो कि मैसिया होंगे. सही है, इस बात को लेते हुए क्या होता है कि जूस और जो क्रिश्चियंस की कैंपस में नहीं बनती थी, और इन लोग कैंपस में क्या होती रहती थी, कोई ना कोई क्लैशेस आते रहते थे. सही है, क्यों, क्योंकि क्रिश्चियंस का आपको पता है ना, सिर्फ बेसिकली सबसे ज्यादा किसको मानते हैं, ये लोग हज़रत ईसा अलैहि सलाम को मानते हैं. सही है, लेकिन जूस ने क्या कहा था, जूस ने इनको ये कहा था कि हम लोग ये मानते हैं कि हज़रत ईसा अलैहि सलाम मैसिया नहीं है, बल्कि मैसिया कौन होंगे, एक नए प्रॉफिट होंगे. ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि जो मुस्लिम्स हैं वो लोग क्या मानते हैं, वो लोग जितने भी सारे प्रॉफिट्स है ना, इन सब के ऊपर बिलीव करते हैं. क्यों, क्योंकि कुरान के अंदर सिर्फ उसे ये नहीं कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ट्रस्ट करना चाहिए, उन पर बिलीव करना चाहिए, बल्कि हमें कुरान के अंदर क्या बताया, हमें ये बताया कि सारे प्रॉफिट्स आए हैं, सारे प्रॉफिट्स की स्टोरीज इंपॉर्टेंट है, और हर प्रॉफिट ने क्या करा, इस्लाम के लिए कोई ना कोई काम किया है. सही है, तो उसके बाद क्या कह रहे हैं कि क्या हुआ था कि हम लोग क्या जो चीजें है, जो क्रिश्चियंस है, वो लोग क्या बिलीव करते हैं, वो लोग ये बिलीव करते हैं कि जो ईसा अलैहि सलाम है ना, तो ये वो जो है वो मतलब मरे नहीं है, और उनको क्या करा जाएगा, उनको क़यामत वाले दिन जो है वो दोबारा से जिंदा किया जाएगा. सही है, लेकिन हमें ये बात पता है कि क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने क्या किया था, ईसा अलैहि सलाम को अपने पास बुला लिया था. सही है, और वो जो है वो दोबारा से जिंदा नहीं होंगे, बल्कि ही इज नॉट डेड. तो ये बात आप लोगों को पता है ना, जैसे ईसा अलैहि सलाम के साथ क्या हुआ था कि उनको जो है वो लोगों ने जो है वो जुडिज्म के लोग थे, जो वहाँ के लोग थे, उन लोगों ने इनको बेटा ट्रीट करना शुरू कर दिया था. तो अल्लाह ताला ने क्या करा था कि इनको मरने से पहले ही उठा लिया था. सही है, उन्होंने क्या कहा था कि बिफोर द डे ऑफ द जजमेंट अल्लाह ताला क्या करेगा, ईसा अलैहि सलाम को दोबारा से लोगों के पास भेजेगा. सही है, तो बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि मुस्लिम्स के अंदर और क्रिश्चियंस के अंदर. सही है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके थे. इसको सोल्विया नहीं किया. आज हमें क्या स्टार्ट करना है, आज हमें बुद्धिज्म स्टार्ट करना है, बट दिस वाज द रिकैप ऑफ जुडिज्म. सही है, आप अगर किसी को जुडिज्म के अंदर कोई भी प्रॉब्लम या कुछ समझ में नहीं आए तो वो लोग मुझसे पूछ सकते हैं. सही है, आप सब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं. अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोग 5 मिनट का ब्रेक ले लें, ताकि आप सब नमाज पढ़ के आ जाएं, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे. सही है, कोई इशू, कुछ चीज़ समझ में ना आई हो, सब आ गया. या जुडिज्म बहुत इजी है actually. जी, yes I am. What? Nothing, teacher. I don't have to ask. Okay, I thought you were asking. बेटा आप में से किसी के पीछे ना शोर भी हो रहा है, तो प्लीज उसका भी थोड़ा सा ख्याल कीजिए. सही है, अब जो है आप लोग exactly now what we are going to do is that we are going to have 5 minutes break. सही है, आप लोग जैसे नमाज पढ़ के आ जाइए. अभी 6:50 हो रहे हैं, तो 6:55 पे दोबारा ज्वाइन करें. Are we clear? Okay. अल्लाह हाफिज. We are meeting after 5 minutes. 5 minutes के बाद हम लोग आएंगे. हम लोग जो है बुद्धिज्म के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे. हम लोग कॉपी वर्क स्टार्ट करेंगे. So make sure अपनी अपनी कॉपीज लेके आइएगा 5 minutes के बाद. सही है? टीचर मेरे पास नहीं. ओके, अल्लाह हाफिज आयशा. अल्लाह हाफिज एमन. टीचर आपने कॉपीज पे इंडेक्स और फॉल्टम का टाइटल पेज बनवाया है? बेटा मैं आप लोगों को दोबारा से बता दूंगी, कोई मसला नहीं. सही है, ओके ओके. सही है, ओके. डोंट वेस्ट योर टाइम. मीट आफ्टर 5 minutes. टीचर आ गई. So what you need to do is that first of all you need to make 3 title pages. सही है, 3 index pages. सही है,
एक इंडेक्स फॉल टर्म का होगा, एक स्प्रिंग टर्म का होगा और एक समर टर्म का होगा। यार सब कुछ समझ में आ गया? तो ये उसके बाद आप लोग का जो है टाइटल पेज बनेगा, किसका बनेगा? फॉल टर्म का। ये मसला। तो ये फॉल टर्म का टाइटल पेज बनेगा। उसके बाद आप लोग लिखेंगे सिलेबस फॉर फॉल टर्म। तो ये नेक्स्ट पेज पे अब जो सिलेबस फॉर फॉल टर्म है ना, वो हम अभी लिख रहे हैं। सही है, तो आप लोग क्या करें, जल्दी से अपने अच्छे से पैन निकालें। सही है, और आज मैं देख रही हूँ कि 5 ग्रेड की किस की राइटिंग कितनी अच्छी है। सही है, ये मोमेंट ऑफ ट्रुथ है, आप लोग का टेस्ट है, जिससे आज फर्स्ट इंप्रेशन जिसका बुरा गया ना, उसका पूरा साथ बुरा इंप्रेशन जाएगा। सही है, ओके ना? शामिर हो गए, आयशा हो गई, जैनब हो गई, हमाद हो गए, अली अहमद हो गए, वफा हो गई। सही है, आप लोग को टीचर हमारा टीचर पहला दफा पेन का, तो टीचर प्लीज थोड़ा सा कर लीजिएगा कॉम्प्रोमाइज 6th क्लास पे ओके। थोड़ा सा। अच्छा, तो यानी कि तुम लोग जो है वो मुझसे बार्गेनिंग कर रहे हो, है शामिर? सही है, मैं एक बात बता दूं कि मैं इन टर्म्स ऑफ कॉपीज और इन टर्म्स ऑफ नीट वर्क, सही है, मैं कोई कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करती। मुझे कॉपी बिल्कुल साफ चाहिए, पर जो अभी कॉपी के नंबर है ना 10 नंबर, उसको मैं 0 नंबर दूंगी। मैंने दिए हैं बच्चों को। सही है, एग्जैक्टली लेकिन क्योंकि तुम लोग फर्स्ट टाइम पेन इस्तेमाल कर रहे हो तो मैं फॉल्ट टर्म इग्नोर करूँ। सही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल गंदा गंदा काम करना स्टार्ट कर दो। अपनी तरफ से बिल्कुल साफ साफ काम करना है, किसी भी किस्म की काटन कुटियां नहीं मचानी है काम। सही है, अगर कुछ गलत हो गया पेंसिल से हल्की सी लाइन डालो और आगे दोबारा लिखो, कोई बुरा नहीं लगता वो। सही है शामी? अली अहमद क्या मसला है जी, आप पूछ सकते हैं मुझसे। टीचर भी सिलेबस लिख रहे हैं ना? एग्जैक्टली, हम लोग सिलेबस लिख रहे हैं। सही है, तो सबसे पहले सिलेबस का चैप्टर नंबर 1 हमारा कौन सा है? कौन मुझे बताएगा? बुद्धिज्म एंड जुडिज्म। चैप्टर का नाम ये है, बुद्धिज्म और जुडिज्म, द अर्ली रिलीजन। मिस सही है, चैप्टर का नाम है द अर्ली रिलीजन, जुडिज्म, बुद्धिज्म, कन्फ्यूशन। एग्जैक्टली। सिलेबस फॉर फॉल टर्म के अंदर आप लोग लिखेंगे सबसे पहले चैप्टर नंबर 1, और चैप्टर नंबर 1 क्या है हमारा? द अर्ली रिलीजन, जुडिज्म, बुद्धिज्म एंड कन्फ्यूशनिज्म। सही है, ये जो चैप्टर नंबर 1 आएगा। जी फहद। मिस जी मिस मेरे फादर बोल रहे थे कि वो ये पॉइंटर्स तो बड़े क्लासेस के लिए है, कि इंक पेन से क्यों नहीं करवा रहे। और बेटा मेरी ये मम्मा भी अभी पूछ एग्जैक्टली ये इसलिए नहीं करवा रहे क्योंकि आप लोगों का जो स्कूल है ना वो ओ लेवल्स का स्कूल है, और ओ लेवल्स के अंदर जब इंक पेन अलाउ नहीं होता। सही है, जब लोग आगे जाएंगे ना, आप लोग ओ लेवल्स के पेपर्स देंगे तो ओ लेवल्स के अंदर सिर्फ बॉल पेन और पॉइंटर अलाउ होता है, उसके अंदर इंक पेन अलाउ नहीं होता। तो ये आप लोग को अभी से ही तैयारी करवा रहे हैं ओ लेवल्स की, क्योंकि ये स्कूल ओ रही है। लेवल्स का है। सही है, मिस वही मेरी मम्मा कह रही है एग्जैक्टली क्योंकि ओ लेवल्स 10th के अंदर जो क्लास है का होगा। ओ लेवल्स के अंदर जो है वो इंक पेन अलाउ नहीं होता, तो इस वजह से इन्होंने जो है वो रूल बनाया कि आपको इंक पेन यूज ही नहीं करेंगे बच्चे। जी समीर। पॉइंटर भी अलाउड है ना मिस? जी, ब्लैक पॉइंटर ब्लू पॉइंटर। जी समीर। पॉइंटर का सिलेबस शेयर नहीं कराती। लिखवा तो रही हूँ मैं, आप जल्दी लिखें। चले, हाथ से चलाइए। फॉल टर्म सिलेबस के अंदर सबसे पहला चैप्टर कौन सा है हमारा? चैप्टर नंबर 1, द अर्ली रिलीजन, जुडिज्म, बुद्धिज्म एंड कन्फ्यूशनिज्म। सही है, और अब वैसे अब आप लोग बड़े बच्चे बन जाइए, क्योंकि मैं आप लोगों को ज्यादातर डिक्टेट ही करवाऊंगी, मैं लिखवाती नहीं हूँ। सही है, तो अपनी राइटिंग स्पीड खुद ही अच्छी कीजिए। सही है, और जिन जिन लोगों को सिलेबस में मसला हो रहा है वो मैं शेयर कर रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ 5 मिनट्स के अंदर अंदर जो है वो वापस से बंद कर दूँ। गाइस, आई एम स्क्रीन शेयरिंग सिलेबस, जिन लोगों को मसला हो रहा है सुनने में, सही है, उनके लिए दिस इज द सिलेबस। सही है, सर क्या है, इससे पहले चैप्टर के 2 चैप्टर्स होंगे। सही है, चैप्टर नंबर 1 कौन सा? द अर्ली रिलीजन, जुडिज्म, बुद्धिज्म एंड कन्फ्यूशनिज्म। सही है, और चैप्टर नंबर 2 होगा अलेक्जेंडर मार्चियस। सही है, आप लोग के फॉल टर्म के अंदर 2 चैप्टर्स इंक्लूड है। सही है, तो काइंडली आप लोग जल्दी से 2 चैप्टर लिखिए। उसके बाद जो है वो क्या होगा, नेक्स्ट पेज के ऊपर जो होगा फर्स्ट वाला जो पेज जो चैप्टर है द अर्ली रिलीजन, इसका टाइटल पेज बनेगा, और हम लोग काम स्टार्ट कर रहे हैं कॉपी के अंदर। तो आप लोग टाइटल पेज पेंसिल से लिख लीजिए और बाद में अच्छे से बना दीजिए। सही है, 1 2 3 4 5 6
दो चैप्टर है, इसलिए मैं आप लोगों को इतनी देर वैसे भी नहीं दूंगी। सही है, राइटिंग के सब जल्दी टेस्ट कीजिए। वफा का है, वफा ने अपना हैंड रेस किया और मुझे दिखती नहीं। जी वफा। टीचर ये काम हमें पेन से करना था या पेंसिल से? अब आप लोगों को सारे काम ना पेन से करने हैं। सही है, टीचर अगर आपको अभी ऐसा लग रहा है कि जल्दी में चाहे वो आपसे काम साफ नहीं हो रहा है या आपको टाइटल पेजेस जो है जल्दी जल्दी बनाना पड़ रहा है, तो फिलहाल आप पेंसिल से कर सकती हैं ताकि आप बाद में उसको फेयर कर लें। टीचर आपसे आदत क्या डालेंगे कि डायरेक्ट पेन से ही करना है। स्क्रीन शेयर करवाएंगे टीचर? क्यों, क्या देखना है? तो बस स्क्रीन शेयरिंग यस टीचर। क्या देखना है स्क्रीन शेयरिंग? टीचर वो मैंने टीचर पिक्चर खींच लूं ताकि मैं बाद में कर लूं। नहीं चाहवी, उसकी सिर्फ तुम्हें चैप्टर का नेम लिखना है, अंदर जो डिटेल्स है वो मत लिखो, वो तुम्हारी सब हेडिंग्स है वो के अंदर लिखी हुई है। सही है, just write the name of the chapter. चैप्टर नंबर 1 लिखो, उसके आगे लिखो रिलीजन, जर्नलिज्म, बुद्धिज्म और कन्फ्यूशनिज्म, नीचे लिखो चैप्टर नंबर 2 और आप लिखो अलेक्जेंडर मार्चेस थ्रू सेल। बस सही है, इतना डिटेल्स में सिलेबस देखने की कोई जरूरत नहीं है। ये सेकंड चैप्टर कौन सा था? अलेक्जेंडर मार्चेस थ्रू सेल। सही है, यहाँ पर जो है वो सेकंड बुक है जो हिस्ट्री ऑफ सिन, उसमें से जो है वो मैंने उठाया है। सही है, ठीक है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप चैप्टर नंबर 1 का टाइटल पेज बनेगा और उसके लिए हम लोग पेज चाहते हैं आप लोग छोड़ सकते हैं। सही है, और उसमें हम लोग काम स्टार्ट कर रहे हैं जल्दी जल्दी जल्दी। सही है, तो आपकी कॉपी का जो फर्स्ट काम होगा, सही है, वो क्या है? हमने टाइटल पेज के लिए पेज छोड़ना है ना? बिल्कुल, टाइटल पेज के लिए पेज छोड़ना है। सही है, उसके बाद जो आपकी कॉपी का जो फर्स्ट काम है वो क्या है, वो आप लोग अपने बुक्स खोलेंगे। आप लोगों की बुक्स पे पेज नंबर है 77। सभी बुक्स निकालिए, पेज नंबर 77 खोले जल्दी। हमने निकाल लिया। सही है, पेज नंबर 77 पे जो है आपको यहाँ पे इस तरह करके जो है वो कुछ चीजें दिख रही होंगी कीवर्ड्स के तौर पर। सही है, तो आप लोग जो है वो ये अपनी कॉपी में लिखेंगे, लेकिन किस तरह से लिखेंगे? आप लोग सबसे पहले लिखेंगे ग्लॉसरी वर्ड्स की हेडिंग डालेंगे। इसकी हेडिंग डालेंगे ग्लॉसरी वर्ड्स की। ग्लॉसरी की स्पेलिंग क्या होती है? GLOSSARY। सही है, ये जो है वो थोड़ी सी कटी हुई पिक्चर है, तो आप लोग जो है वो अपनी अपनी बुक्स पे देखें, आप लोग को सही से दिखती होगी। ठीक है, ये एक और बार बताएं ग्लॉसरी की। GLOSSARY। जी हमने कहाँ लिखनी है? डबल एल ओ डबल एल नहीं, एक एल है। जी डबल एल जी, जल्दी से पहले जी लिखो। उसके बाद एल है, उसके बाद एल लिखना है। सही है, एल फिर ओ लिखना है। डबल एल एक एल GLO, पहले GLO लिखो। तो लिख लिया? हमने कहाँ लिखना है? टाइटल पेज के बाद आगे डबल एस, आगे मिस डबल एस आगे ARY। ये ग्लॉसरी की स्पेलिंग क्या है? GLOSSARY। सी इसकी हेडिंग आप लोग ग्लॉसरी वाइट भी जी, वर्ड WORD। सही है, इसकी हेडिंग कहाँ डलेगी? ये देखिए आप लोग की कॉपी होती है इस तरह से। सही है, ये जो हेडिंग वाली लाइन है ना, यहाँ पे आप लोग बड़े बड़े लिखेंगे ग्लॉसरी वर्ड। सही है, उसके बाद आप लोग यहाँ पे नीचे जाओ अपने स्पेलिंग बताएंगी? ओह छोटे बच्चों, छोटे मुन्ने बच्चे मिल गए मुझे, लग रहा है मुझे ग्रेड 5 के। सही है, GLOSSARY। यस पापा, डबल एस ए आर वाई
डबल एस ए आर वाई एग्जैक्टली। सी आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। टीचर ये आप आप क्या लोग काम करवा रही हैं? बेटे जब आप लोग टाइटल पेज बनवा देंगे ना, टाइटल पेज बना लिया, उसके बाद जो फर्स्ट वर्ड है ना आपका, वो है ग्लॉसरी वर्ड्स। कोई मसला? कोई मसला समझ में आ गया? यस टीचर वापस स्पेलिंग बताएंगे। कौन है ये मुझसे जो दोबारा स्पेलिंग पूछ रहा है? आई थिंक मैं 100 दफा बता चुकी हूँ उसकी स्पेलिंग। रुके मैं आपके लिए स्क्रीन शेयर ही कर। मिस मुझे तो याद हो गई। एग्जैक्टली मुझे भी याद हो गई है। सही है, मुझे भी याद हो गई। ये रही स्पेलिंग। सही है। ग्लॉसरी वर्ड, ग्लॉसरी के मतलब क्या होते हैं? ग्लॉसरी के मतलब होते हैं कि कोई इस तरह की डिफरेंट मीनिंग्स या इस तरह के डिफरेंट वर्ड चैप्टर के अंदर जो कि आप लोगों को डिफिकल्ट लग रहे हो, हम लोग क्या करते हैं कि ग्लॉसरी वर्ड इस वजह से लिखते हैं चैप्टर्स के अंदर। सही है, ताकि बाद में अगर आप लोगों को कभी वर्ड याद ना हो तो आप लोग उसको देखें तो आप लोगों को याद आ जाए। सही है, कोई मसला? जैसे कि हम लोग क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं बनाना है। सही है, सब में ऊपर हेडिंग डाल दी ग्लॉसरी वर्ड्स की। कोई जिसने अब इसके बाद मुझसे स्पेलिंग पूछी ना, उससे मैं ये 50 दफा लिखवाऊंगी स्पेलिंग, में मजाक नहीं कर रही हूँ। सही है, उसका होमवर्क होगा, मैं बता दूंगा। अब उसका होमवर्क होगा 50 टाइम्स ये वाली स्पेलिंग लिख के लाएगा जिसने मुझसे स्पेलिंग पूछी। सही है, ओके। अब आप लोगों ने क्या करना है, ऊपर ग्लॉसरी वर्ड्स की हेडिंग डाल दी, जो आपका टॉपिक ऊपर टाइटल पेज होता है इस तरह से। यहाँ पे हेडिंग आई है ग्लॉसरी वर्ड्स की। जहाँ हमने सिलेबस लिखा है उसके नेक्स्ट पेज पे हम लोगों को ग्लॉसरी का टाइटल पेज बनाना है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको क्या करना है, सिलेबस लिखना है, उसके बाद आप चैप्टर का टाइटल पेज बनाएंगे। सही है, जब चैप्टर का टाइटल पेज आप लोग बाद में बनाएंगे कि चैप्टर का पहला काम है, जैसे हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करते हैं ना, फिल द ब्लैंक्स करते हैं, उस तरह से ये पहला काम है ग्लॉसरी वर्ड्स। कोई मसला? सही है, कोई टाइटल पेज बना के ना बैठ जाए ग्लॉसरी वर्ड्स का प्लीज। हम लोग पिछले 10 मिनट से सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि ग्लॉसरी वर्ड्स की स्पेलिंग क्या है और ग्लॉसरी वर्ड्स क्या है, और 10 मिनट हो गए हमें। सही है, क्योंकि ये काम करते पूरी क्लास इसी में निकाल लेते। सही है, मैं आप लोगों को सबको उठा के ना क्लास 1 में बैठाऊंगी ताकि हम लोग वहां पे जाकर सब चीज सीख के आए दोबारा। मिस मुझे नहीं, मुझे तो ग्लॉसरी की स्पेलिंग याद हो गई। बेटा आप लोगों को मैं क्लास 1 में बैठाऊंगी सबको, और आप जो मेरे पास हैंड रेज करे ना बार बार, ओहो मजाक कर। आप लोगों को क्या करना है कि जो अपने हैंड रेज कर रहे हैं ना, वो अपने आप को खुद ही अनम्यूट कर सकते हैं। आप लोग अपना क्वेश्चन पूछे, जो भी पूछना उसके बाद अपने आप को दोबारा से म्यूट करना है। सही है, आगे काम करते हैं। सब में हेडिंग डाल दी ग्लॉसरी वर्ड्स की। यस ओके, आप जल्दी से पहले पेज नंबर खोलें अपना। सही है, पेज नंबर क्या है आप लोगों का? 77। पेज नंबर 77 जी, पेज नंबर 77 खोलें। उसके नीचे जो है वो आप लोग को जो है वो ग्लॉसरी वर्ड्स लिखे हुए हैं। सही है, कौन कौन से ग्लॉसरी वर्ड्स हैं आप लोगों को एक दफा और बता रही हूँ, वैसे तो आप लोग पढ़े। एग्जैक्टली, कीवर्ड्स। सही है, तो ग्लॉसरी वर्ड्स के तौर पे आप लोग उनकी हेडिंग लिखेंगे। तो आप लोग के जो यहाँ पे लिखे हैं 1 2 3 4 5 6, सही, ये 6 ग्लॉसरी वर्ड्स हैं। इसके अंदर आप लोग एक वर्ड और ऐड करेंगे, वो क्या है? कैनान, CANAAN। सही है, कैनान। कैनान मिस मीनिंग भी लिखनी है। एग्जैक्टली तो हमको पता है। तुम्हें पता है ना, जब भी तो मैं पूछने वाली थी कि इसके मतलब क्या है। चाहे भी चुप रहना। सही है, लेना। हम लोगों ने केनान के बारे में बहुत दफा पढ़ चुके हैं चैप्टर के अंदर। सही है, तो मुझे क्या सबसे पहले केनान की मीनिंग हम्माद बताएंगे। जी हम्माद। मिस किसकी? केनान की, CANAAN, केनान। मैं बताऊं? जी हम्माद कहाँ गायब हो गया? ओके, हमें जो है वो केनान की मीनिंग अरीबा बता रही है। चले अरीबा। मिस मैं बताऊं? बिल्कुल भी नहीं, प्लीज। जब मुझे पूछना होगा तब मैं पूछ लूंगी। ओके, केनान की मीनिंग वफा बता रही है। ओके वफा, yes वफा, what is the word kanan means?
खाली छाप रहे हैं। ये तो तुम लोग अपनी टर्न का वेट नहीं करते, तुम एक साथ बोलते हो ना, इसकी वजह से किसी की भी आवाज नहीं जाती है, फिर मुझे मजबूरन तुम सबको म्यूट करना पड़ता है। तो टीचर हम लोग खुद ही कर रहे हैं। जी एग्जैक्टली। मिस जी कैनो, पापा का मेरे से इंटरनेट काम नहीं कर रहा है। जी सैना, कानो, नाम किसे कहते हैं? कानो, मिस मैं बताऊं? लैंड ऑफ प्रॉमिस। कानो। लैंड। चलो सही लैंड ऑफ शामिल। प्रॉमिस। जी केनान की मीनिंग क्या है? केनान हम इसे कहते हैं Can I tell? यस पापा, मैंने आपसे सबसे पहले पूछा था बेटा, मैंने सबसे पहले आप Nan means covering. जी मैं बताऊं? Nan means covering. बेटा बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है मुझे पापा, या तो तुम जोर से बोलो, सही है, या तो तुम कॉन्फिडेंट होकर बोलो। Just nan means covering. कवरिंग नो। केनान की मीनिंग क्या होता है? केनान हम इसे कहते हैं लैंड ऑफ द प्रॉमिस। प्रॉमिस लैंड promises. सही है, प्रॉमिस लैंड को कहते हैं। और ये प्रॉमिस लैंड कहाँ पे फाइंड होता है? इट इज लोकेटेड इन इजराइल। कहाँ पे है ये प्रॉमिस लैंड? इजराइल। इजराइल कहते हैं। इजराइल वालों ने इसीलिए उनसे वो छीना था। इजराइल अली बनाया। अहमद? अभी भी बहुत सारे लोग उसको एक मुल्क नहीं मानते। अली अहमद तो मेरे असिस्टेंट बन जाओ, सही है। मुझे लग रहा है कि मेरे अलावा ना, फलस्तीन। मुझे लग रहा है कि सेकंड नंबर पे मेरे अलावा ना अली अहमद की हिस्ट्री अच्छी हो गई है, सही है अली? ओके तो आप लोगों का ये जो ओके गाइस जल्दी मेरी बात सुन लीजिए, सही है। अब आप लोग मेरी बात सुन लीजिए कि जो आपके जो ग्लॉसरी वर्ड्स हैं आप लोगों का होमवर्क है, सही है। ये आप लोगों को जो है वो खुद से अपनी पेज छोड़ दिया, आप लोग हेडिंग डालेंगे। अब आप लोगों को लिखना कैसे आप लोग की मर्जी है, आप लोग चाहे तो आप लोग डेफिनेशन फॉर्म में कर सकते हैं जैसे बुक में लिखा हुआ है कि आप लोग हेडिंग डालें रिकॉर्ड से, उसके बाद उसकी मीनिंग लिख लें, सही है। आप लोग को दिल चाहे आप लोग वर्ड्स मीनिंग की तरह कर सकते हैं, आप लोग चाहे लाइन खींच सकते हैं बीच में और उस तरह कर सकते हैं, आप लोग की टोटली आपकी मर्जी है, बस काम साफ सुथरा होना चाहिए, ये एक कंडीशन मेरी है। ओके आर बी क्लियर? सही है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर हेडिंग डालिए क्वेश्चन एंड आंसर्स की, और आज हम लोग 2 क्वेश्चन एंड आंसर्स करके ही रहेंगे, पहले कुछ भी हो जाए, सही है। ओके गाइस सही है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 1 है व्हाट वर द 4 कंसर्न्स ऑफ द अर्ली थिंकिंग पीपल। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? व्हाट वर द 4 कंसर्न्स ऑफ द अर्ली थिंकिंग पीपल। सही है, जो अर्ली थिंकिंग पीपल थे उनकी कौन कौन से 4 कंसर्न्स थे, सही है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। ओके क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? व्हाट वर द 4 कंसर्न्स, व्हाट वर the 4 concerns, concern की स्पेलिंग क्या है? CONCERN, concern, सही है। What were the 4 concerns of the early thinking people? सही है, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, what were the 4 concerns of the early thinking people? जी 2 बच्चों के हाथ रेज हैं। जी पापा। टीचर ये काम हमें ग्लॉसरी वर्ड्स के आगे करना है। बिल्कुल ग्लॉसरी वर्ड से आगे करना है, क्योंकि नीचे आपकी ग्लॉसरी वर्ड से जगह बचेगी ही नहीं वैसे भी, सही है। जी अली अहमद। मैं कंसर्न की स्पेलिंग की पूछा था, बता दी आपने। ओके सही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि व्हाट वर द अर्ली कंसर्न्स ऑफ व्हाट वर द 4 कंसर्न्स ऑफ द अर्ली थिंकिंग पीपल। यस समीर, यस यस हेमंत गुड। ग्लॉसरी वर्ड के बाद यहाँ पे क्या लिखा? ग्लॉसरी वर्ड के बाद जिस तरह से आपने ग्लॉसरी वर्ड की हेडिंग डाली थी ना, उसी तरह से आप क्या करेंगे, जो ऊपर टाइटल हेडिंग वाली पेज है ना, जो लाइन वाला पेज, यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स, सही है। और उसके बाद आप नीचे पहला क्वेश्चन नंबर 1 करके लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि व्हाट वर द 4 कंसर्न्स ऑफ द अर्ली थिंकिंग पीपल। सही है, कोई मसला? सही है, ये क्वेश्चन है। ये सारा मिस आंसर बिल्कुल आंसर मैं बताऊंगी आप लोगों को,
आंसर आप लोग खुद ढूंढे, चले जल्दी, शाबाश। टीचर ये हमें नंबर वाइज लिखना है पैराग्राफ? मिस पेज तो नंबर हटा वाइज, दीजिए। सही है। नंबर वाइज हम लोग किस तरह से लिखेंगे कि द फोर कंसर्न्स ऑफ द अर्ली थिंकिंग पीपल वर, और फिर नंबर 1 2 3 4। नंबर 1 क्या था, कौन मुझे बताएगा? जी अली अहमद, नंबर 1 कंसर्न क्या था? जी अली अहमद, नंबर 1 कंसर्न क्या था? नंबर 1 था कंसर्न के उनका जी शामिल, टीचर हमने कि पूरा आंसर लिखने की टीचर हमने मतलब जैसे टीचर द फोर कंसर्न्स ऑफ अर्ली थिंकिंग पीपल्स आर, या टीचर डायरेक्ट लिख देना? जाहिर सी बात है आप लोग लिखेंगे द फोर कंसर्न्स वर, लिखें, सही है। आंसर लिखें, आंसर के बाद सामने लिखें द फोर कंसर्न्स आर, और उसके बाद आप लोग पॉइंट करके लिखेंगे, सही है। इसका आंसर जो आपको मिलेगा, मैं आपको रेफरेंस दे रही हूँ, पेज नंबर 72 पे मिलेगा, एंड ठीक है। टीचर देयर पेज नंबर 72 पे इसका आंसर है। वैसे मैं आप लोग फोर कंसर्न्स बता रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आप लोग खुद करेंगे, सही है। फर्स्ट कंसर्न क्या था? गुड लाइफ, सही है। आप लोग पहले लिखेंगे आंसर, उसके सामने आप लोग लिखेंगे द फोर कंसर्न्स आर फॉलोइंग, और नंबर 1 क्या है? गुड लाइफ। नंबर 2 क्या था? गुड गवर्नमेंट। नंबर 3 है व्हाट वाज ट्रू और फॉल्स, और नंबर 4 है वेदर देयर वाज वन गॉड और मैनी, सही है। ये फोर कंसर्न्स थे, ये चारों के सारे कंसर्न्स आपको पेज नंबर 72 पे भी मिल जाएंगे, तो मसला सही है। पेज नंबर 72 के बाद छोटा सा ही पैराग्राफ है, 4 लाइनें लिखी है, मतलब 4-5 लाइनों का पैराग्राफ है, उसी के अंदर जो है आपके कंसर्न लिखे, सही है। फोर कंसर्न्स कौन कौन से हैं? गुड लाइफ, गुड गवर्नमेंट, व्हाट वाज ट्रू और फॉल्स, वेदर देयर वाज वन गॉड और मैनी, ये फोर कंसर्न्स। यस फहद, यस मिस, जी यस मिस मिस मुझे आपसे एक बात ये बोलो मुझे बेटा। आपसे एक बात ये पूछनी थी कि आपके जो क्वेश्चंस भेजे हैं ये यूनिवर्सिटी पर होंगे? बिल्कुल होंगे, ये मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे भी सेंड कर दूंगी, सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स के आंसर्स आप लोगों को खुद लिखने होंगे। यस मिस, बेटा बिल्कुल होंगे ये, सही है। ये मैं आप लोगों को व्हाट्सएप नहीं मिस, पे आंसर तो हम लिख लेंगे यूनिवर्सिटी पर और आप व्हाट्सएप पर भेज देंगी? सिर्फ क्वेश्चन सेंड कर दूंगी, ओके सही है। मिस, क्वेश्चन यूनिवर्सिटी और व्हाट्सएप पर दोनों? ओके, सही है। तो अब आप लोग को क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 1 का, सही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, और अब क्वेश्चन नंबर 2 है, हु आर द अर्ली थिंकिंग पीपल इन ग्रीस, पर्शियन एम्पायर, गंगा वैली एंड चाइना, सही है। कह रहे कि जो फोर्थ अर्ली थिंकिंग पीपल थे वो कौन कौन थे, सही है। इसका आंसर भी पेज नंबर 72 पे ही आपको मिलेगा, सही है। कौन कौन थे? इन ग्रीस पर प्लेटो एंड एरिस्टोटल, पर्शियन एम्पायर के अंदर कौन थे? जूइश प्रॉफिट थे। गंगा वैली के अंदर कौन थे? सिद्धार्थ गौतम थे। और चाइना के अंदर कौन थे? कंफ्यूजी थे, सही है। सही है, तो क्वेश्चन क्या है? हु वर द अर्ली थिंकिंग पीपल इन ग्रीस, पर्शियन एम्पायर, गंगा वैली एंड चाइना। यस अली अहमद, सही है। ये दोनों क्वेश्चन जो मिस क्वेश्चन है हु वाज द मोर अर्ली थिंकिंग थिंकिंग पीपल, पीपल? एग्जैक्टली, हु वर, सही है। अली अहमद वॉज नहीं आएगा, वॉज हम लोग एक इंसान के लिए यूज करते हैं, लेकिन जब एक से ज्यादा होगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे? वर यूज करेंगे, सही है। तो हु वर द अर्ली थिंकिंग पीपल, सही है। आप लोग चाहते हैं ये लिख सकते हैं कि हु वर द अर्ली थिंकिंग पीपल, आप लोग चाहते हैं लिख सकते हैं कि इन ग्रीस, पर्शियन एम्पायर, गंगा वैली एंड चाइना, सही है। इन 4 जगह की 4 थिंकिंग पीपल लोग थे जी। किंग टीचर सिर्फ पीपल के नाम लिखने या जगहों का भी बताना है? बेटा आप लोग जब जगह का नाम बताएंगे कि इन ग्रीस के अंदर कौन थे, सही है, फिर आप लोग बताएंगे कि पर्शियन एम्पायर के अंदर कौन थे, सही है। अब आप लोग चाहें तो आप लोग उसका पैराग्राफ बना के लिख सकते हैं, आप लोग चाहते हैं आप लोग पॉइंट्स में ही लिखते हैं। नंबर 1 लिखते हैं ग्रीस के अंदर कौन थे, नंबर 2 लिखते हैं पर्शियन एम्पायर के अंदर कौन थे, नंबर 3 लिखते हैं कि गंगा वैली के अंदर कौन था, और नंबर 4 कौन है कि चाइना के अंदर कौन था,
सही है, आप लोग पॉइंट से लिखना तो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा आसानी होगी आप लोगों को भी याद करने में। जी शामिल। मैं आपसे बोल रहा था टीचर, आप वो जो काम है टीचर ये जो अभी कर रहे हैं आप यूनिवर्सिटी या व्हाट्सएप कर देंगे टीचर? बेटा मैं सिर्फ क्वेश्चन सेंड करूंगी साथ, तो टेंशन नहीं लो क्वेश्चंस की, सही है, लेकिन मैं आप लोगों को बाकी चीजें सेंड नहीं करूंगी, सही है। सो गाइस दिस वाज इट फॉर टुडेस क्लास, सही है, दिस वाज इट फॉर टुडेस क्लास। पहले वाले का आंसर किधर है? पहले वाले कौन सा, फोर कंसेंट्स, दोनों क्वेश्चन का आंसर जो है वो पेज नंबर 72 पे ही है, दोनों क्वेश्चन का, सही है ना। दिस वाज इट फॉर टुडेस क्लास, सही है। और नेक्स्ट क्लास में जो कि हमारी कल होगी, तो उससे पहले मैं चेक करूंगी कि किस किस ने ये तीनों क्वेश्चंस करे हैं।